बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। परम सौभाग्य की बात है समस्त उपस्थित शिव कथा की रसिक श्रोता बंधुगण, भक्तिमती माताएं, व्यासपीठ पर आसीन परम सम्मानीय परम आदरणीय हमारे महाराज श्री, जिनकी अमृतमयी वाणी से आप सभी विगत 3 दिनों से भूत भावन विश्वात्मा परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादि देव महादेव की परम अलौकिक कथा को आप सभी श्रवण कर रहे हैं। व्यासपीठ के लिए मेरा सादर प्रणाम। कहा जाता है आप भी बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। इस संसार में यदि व्यक्ति को मनुष्य तन प्राप्त हो जाए तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो दुर्लभ हो। बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सब गंधन गावा। 84 लाख योनियों में जब व्यक्ति भटकता है तब जाकर के उसे एक बार मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। और मानव जीवन प्राप्त होने के बाद यदि वो परिश्रम करे तो किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो उसके लिए संभव ना हो, दुर्लभ हो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव जीवन प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में 2 बातें हैं जो दुर्लभ बतलाई गई हैं। संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ दोई, शुद्ध दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। संत महात्माओं के दर्शन प्राप्त हो जाना। और संत महात्मा भी कैसे? ऐसे तो संत महात्मा बहुत है। सैले सैले ना माणिक्यम मोतिकम ना गजे गजे, साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम ना बने बने। जिस प्रकार पत्थर तो हमें हर जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन हर पत्थर में मणि देखने को नहीं मिलती। हाथी तो हमें हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन हर हाथी के गले में मोतियों की माला देखने को नहीं मिलती। जंगल तो हमारे चारों तरफ लगा हुआ है, लेकिन हर जंगल में चंदन के वृक्ष, चंदन की लकड़ी नहीं पाई जाती। उसी प्रकार साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम ना बने बने। ऐसे संत महात्मा तो बहुत हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो वास्तविकता में संत हैं, ऐसे संत महात्माओं के दर्शन और भगवान की कथा सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और व्यक्ति को जीवन में जितनी बार हो सके भगवान की कथा तो बार बार श्रवण करनी चाहिए। जैसे यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है। यदि किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन यदि आपको भक्त बनना है तो भक्ति का भी अध्ययन किया जाता है, भक्ति की भी पढ़ाई की जाती है। और उसका सबसे पहला विषय है, सबसे पहला अध्याय है श्रवण। भगवान की कथा को सुनिए। नवदा भक्ति में भी पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदिनम। भगवान की कथा को श्रवण कीजिए, बार बार सुनिए, क्योंकि शिव महापुराण में स्पष्ट वर्णन है सदाशिव्या 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 विशेषिता एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। जब हम बार बार भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, जैसे स्नान से शरीर की पवित्रता बढ़ जाती है, प्रक्षालन से वस्त्र की पवित्रता बढ़ जाती है, समय से स्थान की पवित्रता बढ़ जाती है। उसी प्रकार जब हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो हमारी हृदय की पवित्रता बढ़ती है। और जिस समय हमारा हृदय पूर्ण रूपेण पवित्र हो जाता है, उस दिन वह परमात्मा हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए आप सभी पर परमात्मा की असीम कृपा है। और हमारा भी बड़ा सौभाग्य रहा, प्रयास था कि आज की कथा पूरी श्रवण करें, लेकिन समय के अभाव के कारण कल ही बैतूल में कथा का समापन हुआ तो थोड़ा सा आने में विलंब हो गया।
परंतु आप सभी पर परमात्मा की असीम कृपा है, जो आप सभी हमारी व्यासपीठ पर आसीन परम सम्माननीय महाराज श्री की मुखारविंद से आशुतोष भगवान भोलेनाथ जो सबसे शीघ्रता से संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे महादेव की कथा को आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आज हम भी महाराज जी की कथा सुनने के लिए आए हैं, इसलिए आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके तत्पश्चात हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। उससे पहले आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है। अभी महाराज जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हमारे सनातन के लिए, सभी सनातनियों के लिए, संपूर्ण भारत के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि 22 जनवरी को हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में, अपने घर में पुनः विराजमान होने जा रहे हैं। तो सभी से एक निवेदन है मेरा कि जिस प्रकार हम दीपावली में दीप उत्सव मनाते हैं, तो 22 जनवरी को भी सभी को अपने अपने घरों में दीपक जलाना है। जब भगवान 14 वर्ष के बाद वनवास से आए थे, तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर भगवान का स्वागत किया था। तो आज भी भगवान पुनः विराजमान होने जा रहे हैं। तो 22 जनवरी को सभी को अपने अपने घरों में दीपक अवश्य जलाना है। और एक और चीज प्रयास ये करना है, भगवान अयोध्या में तो प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने हृदय में भी भगवान को विराजमान करना है। और हमारे हृदय में भगवान कैसे विराजमान होंगे? जब हम भगवान की कथाएं श्रवण करेंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी भगवान की कथा को जितनी बार हो सके व्यक्ति को अपने जीवन में बार बार कथाओं का श्रवण करना चाहिए। अब आइए 2 बार भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा भजन, और सभी को दोनों हाथ पर उठा करके तालियां बजाना है, क्योंकि भगवान के भजन में तालियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए सभी को तालियां बजाना है, भजन करना है, और उसके तत्पश्चात हम आप सभी महाराज जी के मुखारविंद से भोलेनाथ की अलौकिक कथा को श्रवण करेंगे। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माल, बड़ी